you know, I mean, one just saw in the trailer that there are multiple locations and there are deserts and there are mountains and there are rivers and there's like every possible topographical change in the film. ये सब जानते हैं कि आप you like to shoot around, you know, Bombay, Karjat, Panvel. Studio Panvel, Karjat. But he likes to shoot all over the world. So आप फंस गए basically. पिछली बार दुनिया के हर कोने के अंदर लेके गए थे. पहले ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हुआ करते थे ना, तो इनको ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है. अब इस फिल्म में क्योंकि ये इंडिया के बाहर नहीं जा सके हम लोग, क्योंकि इंडिया बेस्ड फिल्म है एंड ही इज अ वेरी रियलिस्टिक फिल्म मेकर, तो इन्होंने हमको पूरा देश दिखाया इस बार. पूरा देश दिखाया और देश के भी मतलब कि एकदम अंदर 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 लेके गए हमको. It was a great experience. You did it and you did it so like आप पहाड़ भी चढ़े, आप नदी में भी कूदे and you know you walked through desert. So आपकी क्या मतलब what were you thinking inside? गालियाँ दे रहे थे? मेरा कार्डियो अच्छा हो गया. Right. What has been the process of going through, you know, the character of Pawan is very close to you, जैसे कि कबीर ने कहा, it's very similar to what you are in real life. Did you, आपकी कोई internal discoveries भी हुई as the film? जब हमने first time ये script सुनी थी, तो एक वो greed आता है ना कि ये film किसी और के पास नहीं जाना चाहिए. यार, it's such a beautiful story told कि I don't think that anyone would have been able to tell the story better than Kabir and me. So for you guys, I mean, कोई और बना लेता, बकवास बनती पिक्चर, चलती पिक्चर, लेकिन we thought के एक एहसान कर देते हैं कि इस फिल्म को इतनी अच्छी बनाते हैं कि ये फिल्म अब चलना ना चलना वो ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन we've given this film our best because we totally believe in this film. ये प्यार मोहब्बत की फिल्म है, सिंपल लोगों की कहानी है और एक larger than you know लाइफ के बैकग्राउंड में सेट है. मुझे तो ये I mean ऐसा पहली बार हुआ है कि हम लोग सिर्फ एडिटिंग रूम में फिल्म देखते हैं या only when you're dubbing, but जब इस फिल्म की शूटिंग कर रहा था मैं, तो बार बार ये नरेशन सुनाई दे रहा था मुझे. द फर्स्ट टाइम आई हर्ड द स्क्रिप्ट एंड एवरी टाइम देयर वाज अ शॉट आई वाज नॉर्मल, साउंड, कैमरा, एक्शन, एंड इन द इमोशनल मोमेंट्स टीयर्स यूज्ड टू कम आउट. सो यूजुअली आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट मी, मैं बड़ी ठोक पीट के काम करता हूँ इमोशनल सीन में, नॉट टू फील दैट इमोशन, टू पुट ग्लिसरीन and to make it work. It looks okay on screen, so itni mehnat kyun karo? But in this film, I didn't even have to do that. I used to turn around in a shot, and there were tears flowing down my cheeks. And action में गुस्सा आता था, comedy में हंसी आती थी, romance में बस romance का ही problem था बस. Romance में अली आते थे, सैफ अली आते थे. Kareena, we won't ask you to comment on that one. I think Kareena can make her chemistry work with anybody pretty much because they really look really hot in the film. नवाज, आपकी सलमान के साथ दूसरी फिल्म है, कबीर के साथ भी दूसरी फिल्म है, आपने न्यूयॉर्क में भी एक किरदार निभाया था. How is it working with the Salman Khan in this film where you're not really like playing the other guy, Actually किक में तो ज़्यादा क्योंकि बॉम्बे में शूट हो रहा था, तो आउटडोर पे जब जाते हैं तो बहुत बॉन्डिंग हो जाती है, तो एक दूसरे के बारे में काफ़ी जानने लगते हैं. तो जैसे मंडावा से शुरू हुआ, जयपुर के पास में है मंडावा जहाँ से हमने शूटिंग शुरू की, और वहाँ से फिर कश्मीर तक शूटिंग करते गए. तो बहुत मज़ेदार जर्नी थी एक तरह से अगर देखा जाए तो. वो स्क्रीन पे भी पता चलता है. वो जब आप आउटडोर का एक फ़ायदा होता है कि जैसे जैसे आप टाइम निकलता जाता है और ऐसे बॉन्डिंग बनती जाती है आपकी, और वो केमिस्ट्री फिर स्क्रीन पे भी दिखती है. इट वाज फन एक्चुअली टू वर्क. What kind of a co-star? डिपेंड करता है किसके साथ काम कर रहे हो. ये इसका नेगेटिव भी होता है, जैसे जैसे काम करते जाते हो वैसे वैसे और मुश्किल होते जाता है. मुश्किल भी बढ़ते चली जाती. वो आपकी तीसरी फिल्म में देख लेंगे फिर. But I just like to turn the mic around to Venkatesh.
Firstly, Rockline isn't your real name, is it? Yes, Rockline Venkatesh. It's a very cool name. I just want to Thank tell you. you that. Thank you very much. How has it been, your association with Salman Khan Films? You know, you're one of the co-producers, and what do you want to say to the press about the association? I'm very happy to be a part of this movie. And really, it's a miracle. It's a miracle to me. Being a co-producer for Salman Khan's film and Kabir Khan's film. Only because of Bajrangi Bhaijaan. But Thank Junkies you. did. And I want to thank Mr. Vijayendra Prasad and Rajesh also in this regard. Thank you very much. Right. He's a wonderful author of the story, and he's right Yes. here. I'd like to give him a warm round of applause. The hero of this film is the script, and Mr. Prasad has written the script. There he is, Mr. Vijayendra Prasad, you. ladies and gentlemen. He's It is A the finest veteran. stories that I've ever heard, ever. Nandu. What do you think was Eros's motivation to be on board for this film? Well, all I can say is Eros is very delighted to be part of Bajrangi Bhaijaan. Mr. Salman Khan, Mr. Kabir Khan, and Eid can't expect anything bigger and better than this. Expect fireworks this Eid. And more. And I come to the other gentleman in the pink shirt. Amar, you're the CEO of Salman Khan Films. It's a very proud moment for Salman as a producer, and for you guys, it's been a tough journey for this film. It's gone all over the place. I mean, all over the country, shooting this film. How has it been for you, honestly? Come on, Amar, give it up. So it's been quite incredible. We had a finishing line in place, which was that we had to come with this film on Eid, and we've had a cast and crew which has worked really hard to make it to this. And we promise you, what you have is a really entertaining film with a lot of heart. And I just want to thank also our partners who are with us on this film. So Eros, of course, and T-Series, who are not here today, but they've been great help along with the cast and crew. And I think we'll have a really entertaining film at hand on Eid. Salman, you've been, in all your films, the music is the talking point also. I mean, it's always had beautiful music. So, इस film के music में आप हमेशा involved होते हैं हर film के music के साथ. What do you want to say about the music of this film? इस फिल्म का अभी तो एक्चुअली थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी कि रमदान कल से शुरू हो रहे हैं, तो सबको रमदान मुबारक हो. एंड उसके बाद ईद आएगा. जब ईद आएगा तो बजरंगी भाईजान ईद के साथ आएगा, और उसके पहले आपको हमारा म्यूज़िक सुनने को मिलेगा, जो कि हर फिल्म के अंदर बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा म्यूज़िक है. एवरी फिल्म दिस म्यूज़िक इज़ आउटस्टैंडिंग, एंड इससे बेटर म्यूज़िक कभी रहा नहीं. परफॉर्मेंस के बारे में ही बोलते हैं, और ये भी बोलते हैं कि लेकिन इस फिल्म में म्यूज़िक बड़ा हटके है. तो जो 15-20 साल के जो इंटरव्यूज़ के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह किए हैं हम लोगों ने, वो लेके हमेशा से छाप देना चाहिए आप लोगों को. That's not fair. इस film का music काफी खास है. खास है. इस फिल्म का म्यूज़िक बहुत ही खास है. प्रीतम ने हमको म्यूज़िक दिया है, और एक गाना तो आपने सुन ही लिया है, जो कि आपको सबको बहुत पसंद आया है. ये हमको कैसे पता चलता है कि म्यूज़िक बड़ा हिट हो गया है? क्योंकि भूषण कुमार का एक लुक चेंज हो जाता है. भूषण कुमार खुश होते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, उनकी वॉकिंग की स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है, थोड़े से और गोरे हो जाते हैं, थोड़ा सा वेट और पुट ऑन हो जाता है उनका, थोड़े से और दिलदार हो जाते हैं वो. That's how we get to know कि म्यूज़िक चल गया है. और फिर जब रिक्शाओं में बजें और नाइट क्लब्स में बजें और फिर टीवी पर बजे और फिर लोग बच्चे गुनगुनाना शुरू करते हैं उसको, then we know that the music is a big hit. So ये जो एले ले ले गाना है, ओ ले ले ले, ये तो बहुत बड़ा हिट हो गया यार. Right. Well, there are a lot of things जो हम अभी आपको बता सकते हैं, because the making of this film has really been an incredible, journey, not just geographically but emotionally, and over, this has been shot over not such a large expanse, so everything has happened pretty much fast.
बहुत कुछ ऐसा है जो हम बता सकते हैं, but what we're going to do now, we're going to open the floor to questions. For a few questions, let me see some hands, and we'll take it from there. There's a lady there Hi, in white. Yeah. सलमान आपके लेफ्ट में आलोक हियर फ्रॉम OFM. सवाल मेरा है कि सवाल भी वही होगा और जवाब भी pretty much वही होगा. नहीं सर वो वाला नहीं है. क्या लगता है आपको कि आखिरकार ये दिन आ गया कि इतनी सारी मुश्किलें आई, कई जगहों पे लोकेशंस पे शूटिंग भी हुई, कई सारी चीजें भी चल रही थी इसी दौरान आपके साथ भी, तो क्या लगता है फाइनली ये दिन आया कि भाई हमने ट्रेलर दिया और ईद पे फिल्म रिलीज करेंगे, कि रिलैक्स फील कर रहे हैं आप? क्योंकि काफी एक तो ये स्क्रिप्ट भी पहली थी आपके लिए, आपके प्रोडक्शन हाउस के लिए, तो वहाँ फिरा के आप नहीं नहीं हाँ जी हाँ, इस फिल्म में काफ़ी मुश्किलातों से गुजरे हैं और मेनली कबीर खान साहब की वजह से, क्योंकि इनको ट्रैकिंग का बड़ा शौक है, इनको वर्जिन लोकेशन पे जाने का इनको बहुत अच्छा लगता है, तो हम सबको पूरे यूनिट को लेके चले वहाँ पर. इससे एक बात तो अच्छा हो गया कि सबका स्टैमिना बिल्डअप हो गया और सब फिट हो गए और हमको इस फिल्म के अंदर बड़ी ही खूबसूरत लोकेशंस मिली हैं, एकदम एप्ट लोकेशंस मिली हैं, जो मुन्नी का घर है, फिर जो हमारी एक जर्नी है, ट्रैवल है, और जहाँ जहाँ से हम निकलते हैं, दिल्ली से राजस्थान, राजस्थान से कश्मीर, कश्मीर से POK, तो दिस होल जर्नी हैज़ बिन रियली रियली ब्यूटीफुल. हमको अब जाके समझ में आता है हम तो बेवकूफ़ हैं, हम बाहर क्यों शूटिंग करते थे? शूटिंग तो अगर करना है तो यहीं पे करना है, क्योंकि एक बार जो आपने फिल्म बना ली और इंशाल्लाह अगर हिट हो गई तो वो लोकेशंस हर कोई देखेगा और फिर ये कहाँ शूट हुआ, वो कहाँ शूट हुआ, और हमारा टूरिज्म बढ़ता है. एज अ प्रोड्यूसर भी आपकी पहली फिल्म है.